नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। पंजाब में हुए मेयर के चुनाव में वो सब कुछ हुआ जो एक लोकतांत्रिक चुनाव में नहीं होना चाहिए था। 20 वोट होने के बाद भी आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार हार गया और 16 वोट होने के बावजूद भी बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने अनिल मसीह को फटकारते हुए उनके खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है कि आप इसका कारण बताएं, आपने ऐसा क्यों किया है, और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया। तो ये तो था इस खबर का रीकैप। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि कौन है वो शख्स अनिल मसीह और इनका विवादों से कब कब नाता रहा जिन्होंने चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में धांधली की, और इस धांधली पर मोहर लगी है सुप्रीम कोर्ट की। लेकिन उससे पहले आपका यह जान लेना जरूरी है कि अनिल मसीह कोई चुनाव अधिकारी नहीं है, ना ही वो कोई सरकारी अधिकारी है और ना ही उनका चुनाव आयोग से कोई संबंध है। वो बीजेपी के एक नेता हैं और डिप्टी कमिश्नर के द्वारा उन्हें रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया था, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर के पास यह अधिकार होता है कि वो किसी भी मनोनीत पार्षद को या फिर चुने हुए पार्षद को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त कर सकता है। तो इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि वो कोई सरकारी अधिकारी थे या फिर चुनाव आयोग के कोई सदस्य थे। कौन है अनिल मसीह? चंडीगढ़ पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह से जब सुप्रीम कोर्ट में सवाल पूछे गए तो वो हर सवाल का जवाब गोलमोल घुमाकर देते नजर आए। किसी भी सवाल का संतुष्टि भरा जवाब वो नहीं दे पाए, इसलिए उन्हें दोषी पाया गया। शायद इसीलिए क्योंकि वो पिछले 10 साल से बीजेपी की चंडीगढ़ इकाई के प्रमुख रहे हैं। 53 वर्षीय अनिल मसीह साल 2018 में चंडीगढ़ जिले के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए थे। मसीह चंडीगढ़ नगर निगम के सदस्य भी हैं। वो उन 9 लोगों में शामिल हैं जिन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं है। मसीह और बाकी 8 लोगों को साल 2022 को नगर निगम में मनोनीत किया गया था। अनिल मसीह चंडीगढ़ चुनाव से पहले भी विवादों में रह चुके हैं। मामला 2018 का है, जब चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ने एक समिति की बैठक में कथित तौर पर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। लोगों की आस्था के खिलाफ बोलने के लिए इनके ऊपर आरोप लगे थे। इन्हें 2 साल के लिए चर्च की गतिविधियों में भाग लेने से रोक दिया गया था, लेकिन 2 साल के बाद उनके ऊपर से ये प्रतिबंध हटा लिया गया था। और अब तो आप सब जानते ही हैं कैसे कैमरों से नजर बचाते हुए इनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। कैसे इन्होंने कैमरे की मौजूदगी में 8 मतों को अवैध कर दिया, किसी मत पर क्रॉस बना दिया, किसी पर कोई मार्क लगा दिया गया। उस वीडियो के वायरल होने के बाद अनिल मसीह की काफी आलोचना भी हुई और लोग इस बात को जानने लगे कि इस घटना के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव को हाईजैक करने के आरोप भी लगाए गए और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद उस फैसले का स्वागत भी किया गया। लेकिन सवाल यह है कि अनिल मसीह ने यह धांधली की क्यों, किसके कहने पर की? तो इस बारे में तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि यह हुआ किसके इशारे पर, लेकिन इस कृत्य को करके अनिल ने बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान जरूर दिया है, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान और उसके बाद भी हर जगह इस बात को कहते रहेंगे कि देखिए कैसे बीजेपी चुनाव में धांधली करती है, चुनाव को चोरी करती है। हम सब ने देखा कि किस तरह से चंडीगढ़ के चुनाव में साफ साफ था कि 20 वोट इंडिया गठबंधन के थे, 16 वोट बीजेपी के थे। 20 में से 8 वोट किस तरह से इंडिया गठबंधन के वोट गलत तरीके से इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए गए और इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट कुलदीप कुमार को हारा हुआ डिक्लेयर कर दिया गया, बीजेपी के कैंडिडेट को जीता हुआ डिक्लेयर कर दिया गया। मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जल्दी सुनवाई करके और आज जो पूरा जो प्रोसेस भी था, किस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सारे बैलेट पेपर मंगाए अपने पास, बैलेट पेपर खुद देखे और आज रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। ये मुझे लगता है कि भारतीय इतिहास के अंदर शायद पहली बार हुआ है। हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इतने कठिन समय में आज जो देश के अंदर जो हालात हैं, पूरा डिक्टेटरशिप चल रही है, जनतंत्र को कुचला जा रहा है जगह जगह, सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो एक तरह से कुचले जा रहे हैं, रौंदे जा रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है ये बहुत मायने रखता है जनतंत्र के लिए, और जनतंत्र को बचाने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत अहम है।
अनिल मसीह ने लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को एक बहुत बड़ा मुद्दा दे दिया है, जिसे वो अब मोदी के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे और इस चुनाव के जरिए मोदी की छवि को खराब करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन यहाँ ये बात भी साफ है कि इस छोटे से चुनाव के लिए पार्टी आलाकमान से तो इनके पास आदेश नहीं आया होगा कि धांधली करनी है, और ये बात भी साफ है कि जो भी इस अनिल मसीह का मसीहा है उस पर अब गाज गिरना लाजमी है। आपको ये खबर कैसी लगी, इस पर अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।